नमस्कार, जय श्रीमन राधे, जय श्रीमन नारायण। आज के भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम भक्ति ठीक से नहीं कर पाते। हमारे ज़िंदगी में इतना काम रहता है, इतना सब कुछ रहता है कि कभी हम टाइम निकाल के एक शेड्यूल बना लेते हैं पूजा-पाठ करने का कि सुबह से हम 5 बजे उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, फिर 2 घंटा पूजा करेंगे, देन 1 घंटा माला जप करेंगे, 1 घंटा भगवत गीता पाठ करेंगे, उसके बाद हम अपना जो कर्म है, खुद का अपना-अपना कर्म करेंगे। लेकिन होता क्या है, कभी-कभी हमारे इस बिज़ी शेड्यूल में हम अपने लाइफ में हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या सोच रखा था भक्ति में वो कंप्लीट नहीं हो सकता है। कभी हम 2 मिनट भी समय नहीं निकालते हैं भगवान के लिए और कभी हम 2 घंटा पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, खुद को इतना समय देते हैं, अपने कर्मों को समय देते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्यों समय नहीं है जिसने आपको सृष्टि किया है सबसे पहले। और भगवान को आप एक फैमिली मेंबर की तरह माने हैं, तो आप हर दिन, हर क्षण जब भी आपको फील होता होगा कुछ अधूरा-सा, खाली-सा, तब उनका ही याद आएगा। क्योंकि उनके बिना ही जगत अधूरा और खाली है और बाकी किसी के बिना जगत खाली नहीं है। ये बिल्कुल सच फैक्ट है और यही हम लोगों को मानना है कि अगर भगवान से हम बात ना कर पाए, भगवान हमसे रूठे हैं, तो उसी दिन, उसी क्षण हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं। जिस दिन हम भगवान को पूजा किए, पाठ किए, भगवत गीता पाठ किए, कीर्तन किए, कुछ अच्छे कर्म किए, वही हमारा सच्चा और अच्छा दिन है। और इस दिन में अगर चाहे छोटी-छोटी दुःख भी हो, छोटी-छोटी परेशानियाँ भी आए, तो वो हमारे लिए दुःख के दिन नहीं है, वो हमारे लिए हैप्पीएस्ट दिन है। मैंने पहले भी बताया था हमारे लिए दुःख का दिन और दुःख का अ, सोचने वाला रीज़न क्या है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे कि किसी हमने मैंने खुद के एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं खुद 1 घंटा कभी पूजा करती हूँ जब मैं फ्री रहती हूँ, लेकिन अपने बिज़ी शेड्यूल में मैं 2 मिनट बस पूजा करके निकल जाती हूँ। तो इसमें से भी अगर हम खुद आप लोगों को भी बोल रही हो कि भगवान तो सब समझते हैं, तो फिर भी उनको बताना है कि हे प्रभु, आज मैं ये आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाई, इसलिए आपको कुछ कॉलेज में जाना है, स्कूल में जाना है, किसी भी कार्य में आप जा रहे हैं, जब भी खाली बैठे हैं, ऐसा नहीं कि आपने भक्ति करनी है तो सबको छोड़ना है, दुनिया में बस खाली बैठे रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस फैक्ट इतनी सी है कि जब भी आप खाली रहे, अपने मनों में, विचारों में, बुद्धि में बस कुछ चिंताएँ घुमघुमाती रहे, कुछ चिंता हमारे माइंड में चलता रहता है, अनगिनत चिंता। उन उस अनगिनत चिंतों में से भगवान का चिंता हो तो वो आपका सफल भक्ति है। भक्ति मतलब ये नहीं, मैंने कई बार बोल चुकी हूँ, बार-बार मेंशन करती हूँ कि भक्ति मतलब ये नहीं कि आपने एक दिन पूजा पाठ कर ली, उस दिन उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ माँगा उसको आपको मिल गया तो बस हो गया। मिल गया है तो भगवान के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, भगवान को और दिल से थैंक यू कीजिए। क्योंकि हम कुछ होता है तो आके भगवान को मतलब बोल देते हैं कि भगवान आप मेरे साथ ही हमेशा गलत करते हो, लेकिन कुछ अच्छा करते तब भी बोला कीजिए ना कि आप मेरे साथ ही क्यों इतना अच्छे करते हो। मतलब कुछ गलत भी हो रहा है फिर भी बोलिए कि आप मेरे साथ इतना अच्छे क्यों करते हो। क्योंकि ये फैक्ट माननी है। संसार में जब आप नेगेटिविटी फैलाएँगे, नेगेटिविटी सोचेंगे तो वो नेगेटिव ही होगा और नेगेटिव चीज़ों को आप पॉज़िटिव वाइब पे, पॉज़िटिव पथ पे, भक्ति के मार्ग में लाएँगे तो उस चीज़ में भी कितनी अच्छाई मिल जाएगी। जैसे कि बस खाना, जो खाना खाने से हर कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है और जो वो खाने में जब भक्ति मिल जाती है तो वो प्रसाद, उस प्रसाद को पाने के लिए हर व्यक्ति तड़पता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए एक बहुत ही अमीर इंसान है, ठीक है? और उस अमीर इंसान के पास खाने के लिए बहुत कुछ खाना होगा, तो आप उसको खाने के लिए इनवाइट करेंगे तो आप वो उनको श्रद्धा नहीं करेंगे, उस खाने को बस खा के चले जाएँगे और देन आपको हज़ार बोलेंगे कि इससे अच्छा तो मैं अपने घर का खाता हूँ। लेकिन अगर आप उस खाने को भक्ति में जोड़ के भगवान का प्रसाद डाल के फिर उनको खिलाएँगे तो उसमें आपका जो श्रद्धा और प्रेम और भक्ति में मिला हुआ अन्न वो आपको आप उनको प्रसाद खिलाएँगे तो वो आपको भी देवता मानने लगेंगे कि इतना सुंदर प्रसाद मेरे भाग्य में बस उनकी वज़ह से मिला। इसीलिए
लोगों के हेल्प करने में भी भक्ति जुड़ी है, क्योंकि देखिए ऐसे हेल्प करेंगे तो आपके मन में हिंसा आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, आप सोचेंगे कि ये मैंने क्या है। अगर आप सोचेंगे कि ये मैं भगवान के लिए किया हूँ, तो इसमें कुछ नेगेटिव चीज आप सोचेंगे कि ये मेरे लिए हुआ है, तो भगवान का नाम जब आ जाता है तब कुछ भी चीज में निगेटिविटी नहीं रहती है। और मैं हमेशा ही कहती हूँ, जीवन में कुछ हो या ना हो, भक्ति होनी जरूरी है। ये जो तिलक है, आपके पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, लेकिन तिलक हर रोज लगाइए। आप सुबह नहीं लगा सकते, शाम को लगाइए। आपको सुबह लगाने में कुछ हिचकिचाहट होती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर आप अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल के भगवान को पूजा नहीं दे सकते, ये तो देना ही चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह उठ के नहा के 2 मिनट तो पूजा के लिए देना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर ये भी नहीं हो सकता तो आपके मन में राधे राधे जप होना चाहिए। दिन में कम से कम 10 बार तो भगवान को पुकारिए। क्यों नहीं पुकारते आप लोग, क्यों भक्ति नहीं करते हैं? मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं वो भक्ति पथ में जुड़िए और भक्ति मार्ग में जाइए। हमको पता है बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, हम भगवान के लिए उतना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करना हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ नहीं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और श्री राधा रमन सबको अच्छा रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, और जिंदगी में बस खुशहाली आपके जिंदगी में भर आए। आपको बहुत ही सक्सेस मिले, लेकिन सक्सेस में भी भक्ति हो, हर चीज में भक्ति हो। जब भी अधूरा लगे, खाली सा फील हो, तो भगवान के साथ जाइए। और ये जो राधा राधा नाम में जो शांति और सुकून है, उस शांति और सुकून को अगर आप एक बार फील किए तो उसको दोबारा से आपको फील करना। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत बार होता है कि मैं कभी भक्ति के मार्ग में डूब जाती हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से इतना माया मोह मुझे अट्रैक्ट क्यों करते हैं। लेकिन इसका रीजन एक ही है कि मैं तब भगवान का नाम जाप नहीं करती हूँ। जब भी मैं भगवान का नाम ज्यादा से ज्यादा फिर से जाप करने लग जाती हूँ मन ही मन, या फिर सोचने लगती हूँ, भगवान को मिस करने लगती हूँ, हाँ मैं भगवान को याद करती हूँ, और तब जाके मेरे जिंदगी में कुछ चीजें जैसे छूटी जाती है। और भगवान है ही श्री कृष्ण, ऐसे आपके जिंदगी में सब छूट के लेके जाएंगे और आपको एक बेस्ट से बेस्ट जो आप डिजर्व करते हैं वही चीज देते हैं। तो श्री राधे। सब लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिए और शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।